Hello everyone. Students, we are going to start our second chapter, Homi Bhabha, the Great Indian Physicist. Okay students, let's start. Here are the picture of the few scientists and personalities that our great country India has produced. Identify them and write their names. Students, you have to recognize first. देखो स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पिक्चर किसकी है? डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, मैरी कॉम, सीवी रमन एंड नेक्स्ट देखो पीवी संधू, सिंधु, रविंद्रनाथ टैगोर एंड पंडित रवि शंकर. Okay students, now we are going to start our reading of the chapter. Have you heard about of the Bhabha Atomic Research Center of the Tata Institute of the Fundamental Research? क्या आपने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में सुना है? These are the famous institution of the learning associated with one of the greatest Indian न्यूक्लियर फिजिक्स. फिजिक्स का मतलब होता है भौतिकवाद ऑफ इंडिया, होमी जहांगीर भाभा, जो उनमें से सबसे फेमस है. इस चैप्टर में हम होमी जहांगीर भाभा के बारे में रीड करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, द अबव कोट. देखो स्टूडेंट्स, हमें एक ऊपर एक कोट दिया हुआ है कि 13 मार्च 1930 वाई आई एम फेटेड टू बी एन इंजीनियर, आई एम फेटेड टू बी नथिंग एक्सेप्ट वट आई चूज टू बी. वो कह रहे हैं कि मैं अपने भाग्य पे, ये नहीं कि मेरे भाग्य में इंजीनियर बनना लिखा था, बल्कि मैं जो बना हूँ वो मैंने अपने भाग्य में लिखा है. एक्सेप्ट वट आई चूज टू बी, क्योंकि मैंने चुना है कि मैं क्या बनूंगा. ये नहीं कि हम भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं. वो कह रहे हैं नहीं, ये मैंने खुद चूज किया है. द अबव कोट इज फ्रॉम द लेटर रिटन बाय होमी भाभा टू हिज पेरेंट्स whom he lovingly called माइंग एंड पॉ. उन्होंने, होमी भाभा ने ये लेटर, अपने लेटर में अपने पेरेंट्स को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने ये कोट लिखी कि मैं अपने भाग्य क्यों बनूं, बल्कि मैं वो बनूं जो मैंने बनना है, मतलब अपने भाग्य में. इट्स जो उनके पेरेंट्स थे उसे प्यार से वो माइंग एंड पॉ बुलाते थे. एंड इट स्पीक्स द ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ द भाभा, द यंग मैन हु बिकेम वन ऑफ द ग्रेट फिजिक्स्ट. इन जो इनकी कोट है, इसे पता चल रहा है कि उनके अंदर कितना ज़्यादा डिटर्मिनेशन था, कितनी ज़्यादा दृढ़ भावना थी एक फिजिक्स्ट बनने की, और वो बने. होमी जहांगीर भाभा वॉज बोर्न इन बॉम्बे ऑन अक्टूबर 1399 टू जहांगीर बाबा एंड मेहरबाई भाभा. जो उनके फादर का नाम जहांगीर बाबा और मेहरबाई उनकी मदर का नाम था. उनका बॉम्बे में 30 अक्टूबर को 99 में उनका बर्थ हुआ था. ही वॉज वेरी अटैच टू हिज पेरेंट्स. वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा अटैच थे. ही आल्सो शेयर्ड अ क्लोज बॉन्ड विद हिज यंगर ब्रदर जमशेद भाभा. उनकी अपने भाई के साथ भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी जमशेद बाबा के साथ, जो उनके ब्रदर का नेम था. एज टीनेजर वन ऑफ देयर फेवरेट पास टाइम was to sit and लिसन टू कंप्लीट साइलेंस टू द लॉन्ग प्लेइंग ग्रामाफोन रिकॉर्ड्स. उनका सबसे ज़्यादा फेवरेट पास टाइम क्या था? वो काफ़ी लंबे समय तक बैठकर ग्रामाफोन रिकॉर्ड पर, मतलब काफ़ी समय तक सुन सकते थे. व्हेन दे ग्रू अप दे शेयर्ड अ स्ट्रॉन्ग. जब वे बड़े हुए तब उन्होंने अपनी एक स्ट्रॉन्ग, मतलब कि अपनी एक फीलिंग शेयर की, फ्रेंडशिप एंड डिस्कस्ड एवरीथिंग फ्रॉम आर्ट्स, म्यूजिक एंड फिलोसफी टू द पॉलिटिक्स. उन्होंने अपनी एक ये मतलब फीलिंग जब वो बड़े हुए उन्होंने शेयर की कि किस तरह से एवरीथिंग फ्रॉम आर्ट्स, म्यूजिक और मेरा फिलोसफी में उनका कितना इंटरेस्ट है. ऑलवेज अ गुड स्टूडेंट इन द स्कूल, होमी वॉन मैनी प्राइज. इन सब चीज़ों में उन्होंने काफ़ी सारे, एक अच्छे स्टूडेंट रहे, काफ़ी प्राइजेस जीते. हिज पेरेंट्स टुक इंटरेस्ट इन शेपिंग हिज लव फॉर साइंस. उनके पेरेंट्स ने यह समझ लिया कि उनका इंटरेस्ट एक साइंस में है, और उन्होंने उसको एक शेप भी दी, मतलब उन्होंने उनको पूरा का पूरा सपोर्ट किया. ही हैड अ स्मॉल लाइब्रेरी एट होम. उनकी घर पे अपनी एक छोटी सी लाइब्रेरी थी, विच इंक्लूडेड मैनी बुक्स ऑफ साइंस, जिसमें बहुत सारी साइंस की बुक्स थी. एट द एज ऑफ 15 भाभा पास द सीनियर कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन. उन्होंने 15 ईयर्स की एज में कैम्ब्रिज का एग्ज़ाम उन्होंने क्लियर किया. एंड एंटर्ड एल्फाइनस्टोन कॉलेज लेटर इन 19, मतलब उन्होंने जो वो की थी वो एल्फाइनस्टाइन कॉलेज से की थी. फिर बाद में 1927 ही अटेंडेड द रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बॉम्बे. 1927 में उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बॉम्बे को ज्वाइन कर लिया. भाभा हैड अ ग्रेट लव फॉर फिजिक्स बट हिज फादर वांटेड हिम टू बी एन इंजीनियर. उनका इंटरेस्ट फिजिक्स में था, भौतिकवाद में था. उनके फादर चाहते थे कि वो इंजीनियर बने. रिस्पेक्टिंग हिज फादर्स विशेज ही लेफ्ट इंडिया टू स्टडी इंजीनियरिंग एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड. अपने फादर की फीलिंग्स को
महत्व देते हुए उन्होंने इंजीनियरिंग के लिए कैम्ब्रिज चले गए, वो वहाँ पर इंग्लैंड यूनिवर्सिटी में। ही पास द मैकेनिकल इंजीनियर tripos in first class in 1930 and thereafter he continued his studies in theoretical physics। पहले तो उन्होंने 1930 में इंजीनियरिंग की इन टॉपिक्स में उन्होंने फर्स्ट क्लास ली, उसके बाद उन्होंने थियोरटिकल फिजिक्स को भी वहाँ पर स्टडी को कंटिन्यू रखा। Baba met many famous scientists such as Rutherford, Dirac, Niels Bohr and Hitler who greatly inspired him। वो इतने सारे साइंटिस्ट से मिले जो उनसे बहुत इंस्पायर हुए। With Hitler, Baba presented the cascade theory of electron showers in 1937। उन्होंने हिटलर के साथ 1937 में कैस्केड थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को प्रेजेंट किया, विच वॉज कॉल्ड द बाबाज हिटलर कैस्केड थ्योरी, जो बाद में बाबा हिटलर कैस्केड थ्योरी के नाम से फेमस हुई। ही बिकेम फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर द हिज स्टडी। वो इस स्टडी के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए। बाबा रिटर्न टू इंडिया फॉर अ हॉलीडे इन 1939 में वो हॉलीडेज पे इंडिया वापस आए और उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वार जो था वो शुरू हो चुका था। ही नेवर वेंट बैक टू इंग्लैंड, फिर उसके बाद वो इंग्लैंड वापस नहीं गए। इन 1940 भाभा joined द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एज रीडर इन theoretical फिजिक्स एंड shouldered द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग अ न्यू डिपार्टमेंट टू अंडरटेक रिसर्च ऑन द कॉस्मिक रेस। फिर उन्होंने क्या किया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एज अ रीडर उन्होंने थियोरटिकल फिजिक्स में ज्वाइन कर लिया। शोल्डर मतलब अपने कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली ऑफ बिल्डिंग अ न्यू डिपार्टमेंट टू अंडरटेक रिसर्च ऑन द कॉस्मिक रेस। भी मैं कॉस्मिक रेस के ऊपर पूरी रिसर्च करूँगा। In 1941, he was elected as a member of Royal Society when he was only 31 years of his age। जब वो केवल 31 साल के थे तब वो एक रॉयल सोसाइटी के मेंबर के रूप में उनका सिलेक्शन हुआ। एट द टाटा ट्रस्ट भाभा ही हेल्प to establish the Tata Institute of Fundamental Research in 1945। और 1945 में उन्होंने एक फंडामेंटल रिसर्च की टाटा इंस्टीट्यूट उन्होंने मतलब कि एस्टेब्लिश किया। ठीक है, उन्होंने हेल्प की इसको एस्टेब्लिश करने के लिए। Under his guidance, in a dedicated team of engineers and scientists ushered in the early atomic age in India at the Tarapur power plant in Maharashtra। उनकी गाइडेंस में काफ़ी सारे डेडिकेटेड टीम और इंजीनियर्स की टीम और साइंटिस्ट की टीम ने इकट्ठे मिलकर मतलब यूशर में स्टार्ट किया एक एटॉमिक एज इन द एट द तारापुर पावर प्लांट इन महाराष्ट्र में। ही इंस्पायर्ड हिज कलीग्स एंड बिल्ट अ कंड्यूसिव वर्क। उन्होंने अपने जो उनके कलीग्स थे उनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, प्रभावित किया और उनको फेवरेबल सिचुएशंस दी, इन्वायरमेंट दिया। डिसिप्लिन इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ एंड एक्सेप्टिंग चैलेंजेस वर हिज और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना उनकी सबसे बड़ी अच्छी उनके गुणों में उनकी जो ये थी उनकी क्वालिटी थी। उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मतलब उनका मार्गदर्शन किया। भाभा ऑफन सेड अ साइंटिस्ट डज नॉट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर नेशन। जो साइंटिस्ट था वो एक पर्टिकुलर नेशन से बिलोंग नहीं करता, ही बिलोंग्स टू द होल वर्ल्ड, क्योंकि वो पूरे जो भी कोई वो इन्वेंशन होगी पूरे संसार के लिए होगी। द डोर्स ऑफ द साइंस शुड बी केप्ट ओपन टू ऑल दोज हु वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमनिटी। जो साइंस की डोर है वो उन सबके लिए खुले होने चाहिए जो मानवता के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी रिसर्च होगी तो उसका बेनिफिट हर किसी को होगा। बिकॉज ऑफ होमी भाभा India was on the world map of the nuclear science when the first nuclear explosion took place at Pokhran in Rajasthan in May 1974। जब उस उनकी वजह से ही इंडिया का वर्ल्ड मैप में न्यूक्लियर साइंस में पहला स्थान था जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ पोखरण राजस्थान में 1974 में। अ बैचलर इन लाइफ वंस आस्क्ड अबाउट हिज मैरिज ही सेड आई एम मैरिड टू क्रिएटिविटी। जैसे कि वो बैचलर थे उन्हें कहा गया कि मैरिज करने के लिए, उन्होंने कहा कि मेरी क्रिएटिविटी से मैरिज हो गई है। ही वॉज अ ग्रेट पार्टन ऑफ द आर्ट एंड कल्चर। वो मतलब कि उनसे कल्चर से और उनकी लाइफ का एक पार्ट था। वर्क्स ऑफ द मॉडर्न पेंटर्स वर डिस्प्लेड ऑन द वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग्स ऑफ द ट्रोम्बे सेंटर्स। जो का मॉडर्न पेंटर्स थे मतलब जो उनका वर्क था उनकी बिल्डिंग्स पे दीवारों पे वो दिखाई देता था। हिज लव फॉर ट्रीज एंड फ्लावर्स इज एविडेंट इन द ब्यूटीफुल गार्डन्स एट द सेंटर। क्योंकि जो उनका प्यार था ट्रीज के लिए और ये सब वहाँ झलकता था क्योंकि उनके ब्यूटीफुल गार्डन में ये सब चीज़ें थी।
ही वॉज अ टैलेंटेड पर्सन एज वेल एज चार्मिंग एंड सॉफ्ट स्पोकन। वो एक टैलेंटेड पर्सन थे एज वेल एज चार्मिंग, और चार्मिंग मतलब कि दूसरों को अट्रैक्ट करने वाले, और सॉफ्ट स्पोकन थे। बाबा मेट हिज ट्रेजिक एंड व्हेन ही वॉज गोइंग टू अटेंड एन इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस इन वेना। एक बार जब उन वो अपने एंड से, मतलब उनका एंड कैसे हुआ, उनकी डेथ कैसे हुई, एक बार वो एक इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस इन वाइना में अटेंड करने के लिए जा रहे थे। द एयर इंडिया बोइंग 707 नेम्ड कंचनजंगा इन विच बाबा वाज ट्रेवलिंग, ये उसका नेम है जिस फ्लाइट में वो जा रहे थे। तो बाबा क्रैश्ड अ स्नोस्ट्रोम, जो वो फ्लाइट थी वो क्रैश हो गई स्नोस्टॉर्म की वजह से, January 24, 1966 में एट माउंट ब्लैंक। दैट डे इंडिया लॉस्ट वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट, उस दिन इंडिया ने अपना एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट खो दिया। द एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रोम्बे वॉज रीनेम्ड एज द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इन हिज मेमोरी ऑन January 12, 1967। और जो एटॉमिक एनर्जी का नेम एस्टेब्लिश कर दिया गया, उसका दोबारा जो ट्रोम्बे का था वो दोबारा नेम क्या बनाया गया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उनकी याद में। Okay students, I hope you understand well. Okay students.